भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा था। 4 मुद्दे थे वैसे, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नीति में परिवर्तन, परंतु भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा था। और एक ही चीज मैं स्मरण करना चाहता हूं कि जब 74 का आंदोलन आरंभ हुआ था तो उस समय देश को आजाद हुए केवल 27 साल हुए थे। देश गणतंत्र घोषित हुआ उसके केवल 24 साल हुए थे। आज़ादी की खुमार बाकी थी। नौजवान पीढ़ी सोचती थी कि आज़ादी की लड़ाई कैसे इन्होंने लड़ा होगा। आज़ादी के कई सेनानी भी उस समय मौजूद थे। तो देश के आज़ाद होने के 27 साल बाद, गणतंत्र घोषित होने के मात्र 24 साल बाद एक विचार आया जयप्रकाश जी ने इसको आगे बढ़ाया। छात्र जो आगे आए और छात्र युवाओं ने एक तानाशाह की तरह जयप्रकाश जी को अपना नेतृत्व सौंप दिया। और जयप्रकाश जी ने उस समय कहा था कि ये जो आंदोलन है जिसमें छात्र युवा शामिल है उसकी कमान उन्होंने मुझे सौंपा है। इस आंदोलन का लक्ष्य सत्ता में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उस समय जो सत्ता थी, आज जितनी बहुमत से केंद्र में सत्ता है उससे भी प्रचंड बहुमत से सत्ता आई थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश के युद्ध में पाकिस्तान 2 भाग में बंट गया था, उसके पहले चुनाव हुए थे। उस चुनाव में इंदिरा जी का अपने पराक्रम दिखाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति ने कहा, उनको दुर्गा की उपाधि दी थी। और उसके 1-2 साल बाद ही जनता में लगा कि नहीं, कुछ मूल मुद्दे हैं। और जयप्रकाश जी ने सोचा ये सत्ता परिवर्तन करना मेरा उद्देश्य नहीं है, हम व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। अगर व्यवस्था ऐसी बन जाए कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही नहीं रह जाए उसमें, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। चाहकर भी कोई भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा। उसमें गुंजाइश से कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसको त्वरित उसका निदान हो जाए। दोषी है तो दोष की सजा मिल जाए, इस तरह की व्यवस्था बन जाए। और उस समय के जो हमारे साथी हैं सभी जानते हैं विस्तार से भी चाहते क्या थे। आज जो स्थिति है वह कैसी स्थिति है, इसके बारे में हम सभी सोचते हैं, विचार करते हैं। इसीलिए मेरे मन में आया कि जयप्रकाश जी की जो आज जयंती है उसमें हम इस विषय पर बात करें। क्योंकि उस समय जब छात्र युवा खड़ा हुए थे आंदोलन के लिए, आंदोलन इतना प्रचंड हुआ कि देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। कितने अत्याचार हुए आपातकाल में जिसको लोगों ने बर्दाश्त किया, मगर लोगों ने अपनी आवाज नहीं दबने दी। और जयप्रकाश जी के आह्वान पर वो सतत जागृत थे। इमरजेंसी भी लोगों ने संघर्ष किया। तो आज जो स्थिति है उस इमरजेंसी से कोई कड़ी स्थिति तो नहीं है। फिर आज उस समय से कम भ्रष्टाचार नहीं है। आज भ्रष्टाचार के कई विभत्स रूप हो गए हैं जो उस समय नहीं थे। तो आज जो खास करके छात्र युवा पीढ़ी है, उस समय के लोग हैं, मार्गदर्शन के लिए मौजूद हैं, हम इसके बारे में कुछ बोलने से परहेज नहीं करें, बल्कि अपनी बातों को कम से कम हम कहें। जयप्रकाश जी व्यवस्था में बढ़ना चाहते थे, नहीं हुआ व्यवस्था में परिवर्तन। सत्ता तो बदल गई, व्यवस्था नहीं बदली, जयप्रकाश जी नहीं रहे। तो आज जो उनके अनुयायी हैं, या आज जो युवा पीढ़ी उस समय बालिग नहीं थी, या कई लोग हैं जो उस समय जन्म ही नहीं लिए थे, और आज देश के सामने जो ये समस्या है इसके बारे में कुछ विचार करें। इसलिए मुझे लगा कि जेपी की जयंती हम एक विशेष रूप में मनाएं। इसलिए आज का जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से जयप्रकाश जी की जयंती का कार्यक्रम है। उस जयंती के कार्यक्रम में यहाँ ऐसे लोग आए हैं जो स्वेच्छा से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात करना चाहते हैं। संख्या बड़ी है, करीब 500-550 कुर्सियाँ इस हॉल में लगाया है लोगों ने। नीचे भी एक छोटा हॉल है जिसमें 200 कुर्सियाँ लगाई गई हैं, वहाँ भी इस तरह का स्क्रीन है। किसी को लगे कि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है तो नीचे भी बैठेगा तो दृश्य इसी तरह का वहाँ भी दिखाई पड़ेगा। तो नीचे भी लोग बैठ रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या जो स्वेच्छा से आई है, इसका मतलब कि लोगों के मन में स्पंदन है। अब हम क्या करें इसके बारे में, ये सुझाव आना चाहिए। यहाँ जो उपस्थित हैं उसमें कौन कितनी दूर जाने के लिए तैयार होगा वह उसके विवेक पर निर्भर होगा। अगर आज जो भी यहाँ आए हैं वो यह मान कर आए हैं कि यह एक मुद्दा है और प्रासंगिकता जयप्रकाश जी के आंदोलन की विचार की आज है,
तो हम लोग एक सिलसिलेवार बात करेंगे। मातेंदु जी का संचालन कर रहे हैं। हम चाहेंगे अधिक से अधिक लोग अपना विचार रख सकें। अगर संभव नहीं होता है, कई लोग हैं जिनको बोलने में झिझक होती है, तो उनको एक पैड दिया हुआ है फाइल के अंदर, उस पैड पर वो लिख देंगे अपने विचार बिंदुवार, और यहाँ से कार्यकर्ता जाएंगे, उनसे ले लेंगे। यदि कोई चाहते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो उनको एक अनुशासन रखना चाहिए कि हम 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1.5 मिनट में अपनी बात बिंदुवार बता दें। संबोधन नहीं करना है कि स्वाहा जी महोदय, अध्यक्ष, ये सब, क्योंकि आज कोई अध्यक्षता नहीं कर रहा है सर में।